राजनीति को कैसे देखते हैं? सेना का इस्तेमाल करना, पहले उन्होंने हिंदू धर्म के शिव भगवान के तस्वीर का इस्तेमाल किया अपनी राजनीति के लिए, वो भी देश के सदन के अंदर, संसद के अंदर, और फिर उसके बाद सेना का इस्तेमाल करना राजनीति के लिए। सेना को मजबूर होकर खुद बयान जारी करना पड़ता है कि हाँ हमने ये इतने पैसे दिए हैं, कहीं ना कहीं ये झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब ये कितनी निंदनीय बात है, और ये हर एक जो सेना पे गर्व से जीता है उसके लिए डूब मरने वाली बात है कि हमारा शौर्य, हमारी सेना को हर चीज के अब इनको सबूत देने पड़ रहे हैं जिनके खानदान वालों ने भारत को उजाड़ के रख दिया। इनको सबूत क्यों दे रही है सेना? भारत की जनता को दिख रहा है कि हमारी सेना क्या काम कर रही है अब और क्या काम हो रहा था पहले। आज हमारी सेना को खुली छूट दे दी गई। आज हमारी सेना घर से कह देती है कोई आंख उठा करके तो देखे। आज हमारी सेना झुकती नहीं है। आज हमारी सेना कहती है कौन आया युद्ध करने, यूं सीना तान के, सिर पर सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पे, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पे, भारत माता की जय जयकार होगी विश्व की कगार पे। ये हमारा शौर्य, हमारी सेना है। ये सेना के ऊपर बात करते हैं। वही अग्निवीर का जवान जो शहीद हुआ, आज उसके पिताजी ने बोल दिया, कई न्यूज चैनल ने बोल दिया, सेना ने खुद आकर के बोल दिया 98 लाख रुपया मिल चुका उनको। राजनाथ सिंह जी को खुद संसद में खड़े होकर के बोलना पड़ा, लेकिन ये झूठ की कोई इनकी इच्छा ही नहीं। कल को तो ये कह देंगे कि अखिलेश यादव जो मेरे साथ गठबंधन करके बैठा है, इनके पिताजी को भारत रत्न डालने के लिए भी मोदी जी को हमने प्रेरित किया था। हमने उनके ऊपर इतना प्रहास किया, तब जाकर के उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को दिया। इन्हीं के बने कार्यकाल के प्रणब मुखर्जी, उनको भी मोदी जी ने इन्हीं के कहने पे दिया। सरदार ये सदन के अंदर, देश का सदन जो है, संसद जो है, एक जो संवैधानिक जगह है, वहां पर झूठ बोलना और इस तरीके से भ्रम फैलाना और गलत जानकारी देना, आपको लग रहा है इस पे राहुल गांधी को या देश से माफी मांगनी चाहिए या कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ इनकी संसद जो है वो रद्द करनी चाहिए, एकदम रद्द करनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मोदी सरकार इतनी असहाय क्यों अपने आप को फील कर रही है, क्यों फैसले नहीं ले रही। एक आके फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल रहा है, भारत माता की जय बोलते हैं उसको वो लग जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं। फिलिस्तीन जिंदा करते हैं सब जाग जाता है उसका। दूसरा आकर के कह रहा है हिंदू जो है वो हिंसा का प्रतीक है। अरे मुझे बता कौन सा हिंदू 1947 पे तूने धर्म के आधार पे बंटवारे किए थे? मुस्लिम भाई अपनी स्वयं इच्छा अनुसार यहाँ रुके, कितने हिंदुओं ने हिंसा करी? मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया दे दिया, बकबोर दे दिया, पहले संसाधनों में पहला हक उनका होगा, ये तक कह दिया। कितने हिंदू सड़कों पे आए? गौ सेवकों की निर्मम हत्या इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुई, कितने हिंदू हिंसक बने? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, कितने हिंदू बने? लीडर ऑफ ओपोजिशन हो गए राहुल गांधी, आपको लग रहा है थोड़ा सा जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, उस तरह के बयान देने चाहिए? ये तो विपक्ष को समझना पड़ेगा कि बालक बुद्धि को अपने इतना बड़ा पद कैसे दे दिया नेता विपक्ष का, जो पहले आंख मार रहा है, फ्लैंकिस दे रहा है, जफ्फियां पा रहा है, टेढ़े मेढ़े इशारे कर रहा है, उसको अपने नेता विपक्ष बना दिया। उसके बाद वो सेना पे टिप्पणी कर रहा है, शहीद पे टिप्पणी कर रहा है अग्निवीर के ऊपर है। उसके बाद 8,500 टकाटक नहीं दिए। और मैं तो उन किसान भाइयों को बोलना चाहता हूं जो आए थे ना, 8,500 बहनों को नहीं मिले टकाटक, लेकिन 70वीं किस्त पहुंच गई किसानों के खाते में। वो काम वाला है, ये नाम वाले अभी भी समझ जाओ। एक भी काम के मुद्दे पे बात करिए तो बताओ। बोलते हैं ना मोदी जी आपने 22 एम्स बना दिए, उनको 44 कब करोगे? मोदी जी आपने इतने एक्सप्रेस बना दिए, इनकी तादाद डबल कब करोगे? मोदी जी आपने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए, इनको डबल कब करोगे? ये एक भी बात हुई मुद्दे की? युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। पूरी अग्निपथ योजना पे सवाल उठा दिया, बोला ये मोदी जी का यूज एंड थ्रो योजना है, यूज करो और थ्रो करो। कोई शहीद का स्टेटस नहीं देते, कोई शहीद का दर्जा नहीं देते, कोई मुआवजा नहीं देते हैं, यूज एंड थ्रो योजना बता दिया अग्निपथ योजना। देखिए हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी ने संसद में खड़े होकर के बोला है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है। इनके मुंह पे उस समय टेप लग गई थी, रिस्पॉन्स नहीं कर पाए थे, तो बोल दिया राजनाथ सिंह जी झूठ बोल रहे सदन के। तो फिर वो सेना जो सेना का वो शहीद हुआ हमारा सैनिक, उसके पिताजी झूठ बोल रहे हैं, सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कितनों को झूठा बनाओगे भाई साहब, कितनों को झूठा बनाओगे? और अग्निवीर जो योजना है, अगर उसमें 100 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, 10 परमानेंट भी होंगे, 20 से 25 लाख रुपए लेके स्टार्टअप पे जाएंगे। और स्टार्टअप को इनको पता नहीं होगा, छोटी मोटी चीज नहीं है। 15 से 20 ऐसी स्टार्टअप में उभरी जिनको यूनिकॉर्न का टैग मिला। 8,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां बनी हैं। बाकियों का रोजगार जाकर के देख लो कहां पहुंच गया। सिर्फ सरकारी नौकरी एक उद्देश्य मत डालो। नहीं बोले सेना जो है, ये जो अग्निपथ योजना है, ये सेना का योजना नहीं है, ये मोदी का योजना है। ये मोदी ने अपने ऑफिस में बैठ के बनाया है, ये मोदी का योजना है और देश कहीं ना कहीं से पीड़ित है। और इसको आते ही पहला
फैसला लूंगा अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना को खत्म करना। भारत कितना बड़ा है, हमारा नक्शे पे इतना बड़ा, इजराइल कितना सा इतना सा, और भारत को खत्म करना फिर सोच में सोच बड़ी हो सकती है। इजराइल को खत्म करने के लिए कुछ क्षण का मिनट लगेगा, लेकिन इजराइल के अंदर अग्निवीर हैं, वहां पर हर एक नागरिक को सबसे पहले सेना की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य है। आज वही उनकी सेना की ट्रेनिंग जो अनिवार्य करी, वही आज फिलिस्तीन, गाजा और ये जितनी आतंकवादी कंट्रियां बन के बैठी हुई हैं इनको अंजाम दे रही हैं। कल को भारत तो तुम्हारा चाइना से भी घिर गया, पाकिस्तान से भी घिर गया, अफगानिस्तान से भी घिर गया, इतनी जगहों से घिरा। कल को ये एकत्रित हो गए तो हर घर से अग्निवीर निकलना चाहिए। अगर सेना को मजबूत करने के लिए और अग्निवीर चाहिए हो तो हर एक घर से अग्निवीर आना चाहिए। ये है अग्निवीर योजना। लेकिन इन्होंने सिर्फ पैसा सोच रखा है, राहुल गांधी ने, कि पैसा ही अग्निवीर है, सेना का कोई जज्बात नहीं है। अपनी राजनीति के लिए सेना का इस्तेमाल करना है, सेना को घसीट के लाना अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं सेना को दूर रखना चाहिए राजनीति से? जो बोल रहे हैं कि सेना भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है कि जो शहीद हुए हैं अग्निवीर, उनके परिवार को पैसे मुआवजा नहीं दिया गया है। आपको लग रहा है ये सेना का घसीटना राजनीति में कहीं ना कहीं गलत है? सर ये बड़ा दुर्भाग्य है, इनकी जो राजनीति है आज की नहीं है। ये वही लोग थे जब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी ये मांगने वाले ये थे, एयर स्ट्राइक के सबूत भी इन्होंने मांगे। और ये वही लोग हैं जो क्या कहते थे कि सेना के अंदर दो गुट बने हुए, एक अमीरों का और एक गरीबों का। तो ये नई बात नहीं है इनके लिए जो बोला। और जो इन्होंने बयान दिया कि इनको सैन्य शहीद का दर्जा नहीं दिया या इनको पैसे नहीं मिले, राजनाथ सिंह ने सदन के अंदर इनको इंटरप्ट किया बीच में। आप ये जो बोल रहे हैं, आप ये बरगलाए नहीं, आप ये ऐसा बयानबाजी मत कीजिए। और ADGPI ने, सेना के जो अधिकारी है, उन्होंने बोला, उन्होंने खुद सामने आया, क्योंकि ये देश स्वीकार नहीं करेगा ये जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अब जो सेना का सम्मान नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने बोला कि उनको 98.39 लाख रुपए हमने दे दिए और बाकी की राशि मिलने वाली है जल्द। और राजनाथ सिंह ने भी बोला कि ये जो हम देते हैं इनका बीमा करवाते हैं बकायदा 1 करोड़ रुपए का, जब अगर कुछ भी हो जाते तो हम देते। आप ऐसे बरगलाए नहीं। सेना अगर बॉर्डर पे है तभी आप सदन में बैठ के ऐसे फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं। जिस दिन अगर वो वापस आ गए, आप तो पाकिस्तान के समर्थक है। आपके मणिशंकर अय्यर को कहा तो वहाँ पे आना जाना है। आप ही के राजकाल में ताज होटल के अंदर बम फटा था, आप ही के राज में यहाँ पे कितने बम फटते थे। अगर जिस दिन सेना ने कह दिया कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, उस दिन आप सदन में भी नहीं बोल पाएंगे। और ये अपनी राजनीति के लिए इतना नीचे गिर गए हैं। भाई साहब को मैं बता दूं कि पहले हमारे जो वो थे सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं होती, जबकि मैन्युफैक्चरिंग इंडियन में होती है, जूते नहीं होते थे। एक वीडियो मैंने देखी जिसके अंदर सैनिक खुद कह रहा हमें पहले खाने को नहीं मिलता था, दाल ऐसी होती थी जैसे पानी, आज हमें सब कुछ मिलता है, खाने का अच्छा आहार मिलता है। लेकिन फिर भी ये देश का दुर्भाग्य है, हमने प्रतिपक्ष ऐसे चुन चुन के भेज दिए जो सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं कि खुद युवा हैं। अग्निवीर को लेके जो युवाओं के अंदर बोला जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एक रोष है और कहीं ना कहीं सरकार को बोल रहे हैं कि सरकार ने धोखा किया युवाओं के साथ अग्निवीर अग्निपथ योजना लाके। अब आप बताइए, उनके पिताजी कल झूठ बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं? पिताजी तो सच बोलेंगे ना। ये अपनी राजनीति के लिए, मैंने कहा नहीं सर, ये वही लोग हैं जो सबूत मांगते थे पहले अपनी राजनीति के लिए, व्यक्तिगत राजनीति के लिए। ये देश को जितना नीचे गिराना चाहे वो गिरा सकते हैं। ADGPI झूठ थोड़ी ना बोलेगा सर, सेना का अधिकारी है, उसने खुद ने कहा हमने पैसे दे दिए और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी बहुत जल्दी हम पहुंचा देंगे। सेना ने खुद बयान जारी किया। बिल्कुल, क्योंकि ये देश के लिए बहुत गंभीर विषय है। इनके लिए हो सकता है कि ये उकसा दे अपने MP को, चलो वेल के अंदर आओ और बैठ के चलो नारेबाजी करो। हमारे मोदी जी तो वो है, जब ये नारेबाजी कर रहे थे तब इनके विपक्ष के नेताओं को पानी ऑफर किया। बड़ा सारे दुर्भाग्य है, इससे आहत होती है हमारी भावना कि देश के कितना नीचे गिर गए अपनी राजनीति के लिए कि सेना तक को इन्होंने नहीं बख्शा। क्या बोलेंगे सर, ये जो भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है? जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो देश के सेना के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है आपको पता होगा। हर सेना के हर काम में दलाली खाई जाती थी, चाहे 2G को देखे, चाहे 3G को देखे, चाहे बोफोर्स घोटाले को देखे। सैनिकों के पास अच्छे जूते नहीं होते थे, भाई ने बताया राशन नहीं मिलता था खाने को। 2014 से पहले का हाल आपने देखा होगा, सैनिकों के किस तरह से गर्दन काटे जाते थे। जब आप सत्ता पक्ष में थे तब का ये हाल था, जब आप विपक्ष में आए हैं तो अभी देश की जनता देख रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सेना को कमज़ोर करके आप किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? सेना को आखिर आप कमज़ोर किसके इशारे पे कर रहे हैं? सेना को, युवाओं को सेना में जाने से रोकने के लिए
किसके इशारे पे ये काम चल रहा है? एक सेना कोई रोजगार का माध्यम नहीं है साहब, सेना एक देशभक्ति का माध्यम है और देशभक्ति हर एक हिंदुस्तानियों के रगों में बसता है। लेकिन देशभक्ति से आप युवाओं को क्यों दूर कर रहे हैं, ये आपको आज बताना पड़ेगा। बात अग्निवीर की नहीं है, बात मुआवजे की नहीं है, बात है देशभक्ति की। आप देशभक्ति का देश के सदन में झूठ बोला गया, या तो बोल रहे हैं कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, देश के जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो सुरक्षा मंत्री है, वो सरकार की बात छोड़ दीजिए। शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब देश की सेना को सामने आना पड़ा और प्रतिपक्ष के नेता को झूठा बताना पड़ा। उन्होंने अपने बयानों से, और जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो डिफेंस का अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, जहां से पैसे दिए गए, किसको दिए गए, अग्निवीर को दिए गए, उसका डाटा जारी करना पड़ता है। राहुल जी, जो हमारा मंदिर है, जो देश का सदन, जो संसद, जो भारत जिसे अपना मंदिर समझता है, जहां मोदी जी ने माथा चूमने का काम, संविधान को माथा चूमने का काम किया, साहब उस मंदिर में आप खड़े होकर देश की सेना का अपमान करते हैं, उसके लिए झूठ बोलने का काम करते हैं। अरे साहब, सरकार छोड़ दीजिए, सरकार छोड़ दीजिए, डिफेंस सिस्टम को बाहर आना पड़ता है और वो कहते हैं कि इतना पैसा दिया गया है। आखिर क्या ऐसी क्या बदहजमी है कि आप सेनाओं को, आप युवाओं को सेना से दूर करने का एक प्रयास कर रहे हैं? सेना से आपकी क्या दुश्मनी है? आखिर आप ये चाहते क्या है? देश से, संसद से, देश की जनता से, युवाओं से आपको माफ़ी मांगना चाहिए।